नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक व्यक्ति है गजेंद्र मासी जी भी उनके द्वारा जर्नल के बारे में कुछ दिन पहले कुछ न्यूज़ वायरल हुई थी। उस न्यूज़ में उन्होंने बोला था जर्नल वालों के लिए कि उनकी 10% आबादी है और उन लोगों को जर्नल सीट के अतिरिक्त 40% सीटें उनकी होती हैं, मतलब 60% वो सीटें 40% सीटें निकलती हैं और 10% EWS आरक्षण उनके लिए दिया है, गरीबों के लिए दिया गया है। तो उनके लिए वो कह रहे हैं, मतलब कहने का उनका मतलब है 50% आरक्षण जर्नल वालों को दिया जा रहा है। मतलब अब वो पढ़े लिखे विजेंद्र मासीविनी नाम है उनका, जो दृष्टि IAS में इंटरव्यू के लिए आपने अधिकांशतः देखे होंगे। वो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं और बहुत तजुर्बे वाले हैं। उस व्यक्ति को इतना नॉलेज नहीं है कि जर्नल जो कैटेगरी होती है या मतलब अनारक्षित जो कैटेगरी है, जो शब्द से ही साफ साफ दिखता है कि अनारक्षित का शाब्दिक अर्थ है अनारक्षित। अनारक्षित का मतलब होता है जिसमें कोई भी आ जा सकता है और जनरल कैटेगरी में कोई भी आ जा सकता है। आप कभी भी कट ऑफ देखोगे, जब भी सीटें निकलती हैं तो आपकी जैसे कट ऑफ बनती है तो उसमें जनरल कैटेगरी वालों के साथ SC ST वालों भी उसमें एंटर कर गए होते हैं। जैसे आपकी अगर 100 सीटें निकलती हैं और 40 सीटें अगर जनरल के पास हैं तो 40 सीटों में आप कम से कम 20 से 25 लोगों को SC ST OBC वालों को देख सकोगे। पर इन लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि ये अनरिजर्व कैटेगरी है, ना कि रिजर्व कैटेगरी। जनरल कभी भी रिजर्व कैटेगरी नहीं थी, ना है और ना होगी। और रहा 10% आरक्षण का, तो EWS 10% आरक्षण सभी के लिए, ना कि सिर्फ जनरल वालों के लिए। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जिसका शाब्दिक अर्थ है जो मतलब इकोनॉमिक रूप से एलिजिबल नहीं है, जो वो अपने खर्चे खुद नहीं उठा पाता है, जिसे मतलब 2.5 लाख से कम इनकम है, उन लोगों को EWS कैटेगरी में रखा गया है। 8 लाख से कम इनकम, 8 लाख से जिनकी कम इनकम है उन्हें EWS कैटेगरी में रखा गया है। अब EWS कोई भी ले सकता है, OBC SC ST OBC, पर उनके पास OBC का और SC ST में जो आरक्षण दिया जाता है, जैसे SC में, ST में, OBC में आज कुछ जगह पे 14% है, कुछ जगह पे 27% के लिए लड़ाई हो रही है आजकल है। OBC में जैसे 14% आरक्षण है, 14% आरक्षण छोड़ दे तो 10% आरक्षण उसे EWS दिया जा सकता है। ऐसे ही SC में 15% आरक्षण है तो उसे 15% आरक्षण छोड़ना होगा, तब उसे 10% आरक्षण मिलेगा। तो कुल मिला के EWS सभी के लिए, ये भी एक भ्रांति है उन लोगों की। मतलब पढ़े लिखे व्यक्ति को मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे व्यक्ति को इतना नॉलेज नहीं है कि EWS काय के लिए है। वो इतनी बड़ी दृष्टि IAS में एक इंटरव्यू ले चुके हैं और उस व्यक्ति को इतना नॉलेज नहीं है कि जनरल कैटेगरी क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी क्या है और अपना EWS क्या है। उस व्यक्ति को इतना भी नॉलेज नहीं है। बस इसके लिए मेरा उद्देश्य था सभी को सचेत करूं, सभी को EWS के बारे में, जर्नल के बारे में और अनारक्षित श्रेणी जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसके बारे में मैं सही नॉलेज दूं। जर्नल के लिए कोई भी रिजर्व सीट नहीं है, अनारक्षित के लिए कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। सिर्फ EWS 10% आरक्षण, EWS आरक्षण उन लोगों के लिए दिया गया है जो इकोनॉमिकल क्लासिक हैं, जो 8 लाख से कम इनकम है उनकी, उन लोगों के लिए दिया गया है, ना कि हर किसी के लिए। और OBC SC ST सभी के लिए ये आरक्षण है। इस भ्रांति को ना फैलाएं, ये बिल्कुल गलत है। अगर चाहे OBC वाले भी EWS सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, पर उनको अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वो भी आया था, अगर कोई आरक्षण आप ले रहे हो तो EWS आप नहीं बनवा सकते। OBC छोड़ दीजिए, आप EWS बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। SC कैटेगरी का आरक्षण छोड़ दीजिए, आप EWS बनवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।